हेलो दोस्तों, मैं श्रीधर पांडे ई शिक्षा विद सौरभ क्लासेस की तरफ से आज फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और पिछली कक्षा में हमारा जैन धर्म का पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो चुका था। जो भी हमको पढ़ाना था, जितनी जानकारियाँ हमको आपसे साझा करनी थी, बौद्ध धर्म भी उठा चुके थे। फिलहाल आज बौद्ध जैन धर्म से संबंधित, जैसा कि हमने कहा था, प्रश्नोत्तरियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। सारे प्रश्न हम चाहते तो अभी जितना पढ़ा रहे हैं उसके जस्ट बाद ही कर देते, बशर्ते एक जगह एक सूत्रवार तरीके से लिखा रहेगा तो आपको याद करने में ज़्यादा बेहतरी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संप्रदायों के संस्थापक कौन है? अक्रियावादी, अनिश्चयवादी, नित्यवादी, नियतिवादी, उच्छेदवादी, भौतिकवादी। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि बौद्ध साहित्यों के अनुसार 62 संप्रदायों की चर्चा की गई थी, जिनका जो केंद्र स्थल था वो मगध था। और उसमें से हमने 6 के बारे में आपको बताया था। तो 6 के बारे में पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, या तो इसमें पूछ सकता है कि सुमेलित कीजिए या कौन सा युग्म गलत है, ऐसी प्रकार से। बस बाय द वे बताते हैं। अक्रियावादी, अक्रियावादी का मिटाते हैं। अक्रियावादी हमने बताया था। अक्रियावादी, अक्रिया, जो क्रिया हमको नहीं करनी चाहिए उसको हम लोग जरूर पूरा करते हैं। तो पूर्ण कश्यप। ठीक है। दूसरा अनिश्चयवादी, अनिश्चय, आजकल के जो लड़के हैं उनका भविष्य लगभग अनिश्चित हो चुका है। तो संजय बेसली पुत्र। संजय बेटली पुत्र। ठीक है। और तीसरा है आपका नित्यवादी। नित्य ही आपको रोज कच्चा फल खाना चाहिए, अर्थात पकुद कच्चा है। नियतिवादी, किसकी नियति लगभग निश्चित होती है? ऐसे तो सबकी होती है। बाय द वे ट्रिक में हमने मक्खी की बताई थी, मक्खली घोसाल, गोसाल, गोसाल, घोसाल, वॉट एवर, कहीं पे कुछ भी मिल सकता है आपको। इतना परीक्षा में नहीं पूछेगा गोसाल घोसाल करके। फिर उच्छेदवादी, जब हम लोग बालों का बाल रोपण कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, बाल के जो छेद होते हैं वो एग्जैक्टली उसी में बालों का रोपण किया जाता है। तो अजीत केस काम्बलिन। भौतिकवादी, के चारवाक, जहाँ पे भौतिकता अर्थात मतलब हरी भरी वादियाँ वगैरह होंगी वहाँ पे चरवाहे ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, गाय भैंस चराने जाते हैं। भौतिकवादी को एक और नाम से जानते हैं, लोकायत संप्रदाय। आम लोगों में प्रचलित थी बहुत। ठीक है, तो क्या बताया हमने? पूछा गया प्रश्न में हमारे कि निम्नलिखित संप्रदायों के संस्थापक कौन थे? तो पहला अक्रियावादी, पूर्ण कश्यप, जो काम नहीं करना चाहिए हम लोग उसको जरूर पूरा करते हैं। अनिश्चयवादी, आजकल के लड़कों का भविष्य लगभग अनिश्चित है, संजय बेटली पुत्र। नित्यवादी, नित्य ही कच्चा फल खाना चाहिए, तो नित्यवादी का पकुद कच्चा है। नियतिवादी, मक्खी की नियति लगभग निश्चित होती है, तो मक्खली घोसाल। उच्छेदवादी, मतलब बालों का जब बाल रोपण किया जाता है तो उसमें एग्जैक्टली उसी जगह पे छेद में डाला जाता है, तो अजीत केस काम्बलिन। कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं आप। भौतिकवादी, जहाँ पे ज़्यादा भौतिकता अर्थात पेड़ वगैरह हरी भरी वादियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे चरवाहे ज़्यादा दिखते हैं, तो भौतिकवादी का चारवाक हो गया। भौतिकवादी लोकायत संप्रदाय से संबंधित है, आम लोगों में प्रचलित है। ठीक है, ये 6 संप्रदायों के बारे में आपको बता दिए। प्रश्नोत्तरी बस एक पहली बात तो आपको ये सिखाता है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ताकि आप पढ़ने का तरीका बदले, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदले। और दूसरी बात, हम जो प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं इसके तहत आपको अभी तक जितना भी जैन धर्म के बारे में बताया गया था सारा का सारा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिर से सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग पढ़ के आए होंगे तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। ये सारे अपनी एक खुद की हैंड रिटेन नोट्स बनाइएगा,
कभी भी किसी भी कोचिंग के या संस्था के पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा। पीडीएफ आपको दे सकता है स्ट्रक्चर, लेकिन असली जो आपका नोट्स है वो उससे बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट नहीं दे सकता। आलसी मत बनिए, आलसी बनेंगे कई साल तैयारी करेंगे, थोड़ा सा डेडिकेटेड रहेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे इलाहाबाद से या जहाँ भी तैयारी करते हैं आप। असुविधा के लिए खेद है दोस्तों, लाइट कट गई थी। लाइट में हम दिखते नहीं, ना हमारे शब्द दिखते फिलहाल। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने संप्रदाय प्रचलन में उस समय काल में थे? 62। ठीक है, इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। जिन, निर्ग्रंथ और तीर्थंकर का क्या अर्थ है? ये 3 शब्द हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकते हैं। जैन धर्म से संबंधित वर्डिंग्स हैं, तो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में किसी एक का अर्थ या तीनों का अर्थ। तो तीनों का आपको एक साथ बता देते हैं। जिन का अर्थ होता है विजेता, और जिन से ही जो है जैन शब्द की उत्पत्ति हुई, तो मतलब इच्छाओं पर। दूसरा निर्ग्रंथ, जो साधु संत होते थे जैन के, उनको निर्ग्रंथ के नाम से जानते थे। क्यों? इसका अर्थ हो जाएगा सामाजिक बंधनों से मुक्त। तीसरा तीर्थंकर अर्थात संस्थापक या सब कुछ जानने वाला। ठीक है, 3 हो गया। जिन, निर्ग्रंथ, तीर्थंकर। जिन मतलब विजेता, इच्छाओं पर विजय पाने वाला। निर्ग्रंथ अर्थात साधु या संत, जैन साधु संतों को निर्ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तीर्थंकर अर्थात संस्थापक और सब कुछ जानने वाला। ये देखिए नॉर्मल जो अर्थ है ये आपको चीज़ों को याद करने में मदद करेंगे। ऐसे आप रटेंगे 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, और कौन तीर्थंकर था कौन नहीं था, ऋषभदेव, या फिर अभी उसी में बीच में नाम कोई दे दिया आपको स्थूलभद्र, भद्रबाहु, तो समस्याएं हो सकती हैं। फिलहाल ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कुल तीर्थंकरों की संख्या 24। ब्रह्मचर्य को किसने जैन सिद्धांतों में जोड़ा था? तो महावीर स्वामी। संस्थापक कौन था जैन धर्म के? ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वितुलाचल पर्वत पर। महावीर स्वामी किस वंश के थे? ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश। देखिए शाब्दिक गलतियां हो सकती हैं तो उनको दरकिनार कीजिए। कहानियाँ सच है, बाकी तथ्य सच होने चाहिए। दरकिनार न कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सुधार तो किया ही जाएगा। बहुतरवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जामाली। उम्मीद है ये कहानी याद होगी आपको, फिर भी बताते हैं आपको। बहुतरवाद के संस्थापक आपको कहानी बताए थे कि जो जामाली थे ये प्रथम शिष्य भी थे किसके? महावीर स्वामी के, और ये दामाद थे महावीर स्वामी के। शिष्य थे और दामाद किसके? महावीर स्वामी के। ठीक है, लेकिन कुछ मतभेद हो गया इनका महावीर स्वामी जी से, और ये उनसे अलग हो गए। फिर उन्होंने बहुतरवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर केवल्य का क्या अर्थ है? केवल्य का अर्थ होता है पवित्र, और महावीर स्वामी जी को जो इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो केवल्य प्रकार का था, अर्थात पवित्र था, और इसी कारण इनका एक उपनाम पड़ा था, केवलीन। ठीक है, किस नदी, वृक्ष या दिन को महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? नदी कौन सी थी?
ऋजुपालिका। वृक्ष कौन सा था? बरगद का था या साल का। दिन वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नदी ऋजुपालिका। दिन वैशाख पूर्णिमा। और वृक्ष साल, इसको बरगद बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक डाउट उठता है दिमाग में। जो बुद्ध जी थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी और इनको बरगद के नीचे। फिर है अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन से थे? तो जैन धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगिनय। अनेकांतवाद का मतलब है कि किसी भी चीज़ को देखने के तमाम नज़रिए हो सकते हैं। ठीक है, आपको समझा देते हैं। जैसे ये जो मार्कर लिए हैं, अगर हम आपके सामने ऐसे एंगल करके देखते हैं तो आपके साइड से ब्लू कलर का है, गोल सा है, सर्किल है। हमारे साइड से वाइट कलर का है और सर्किल है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ को देखने के अलग अलग नज़रिए हो। क्योंकि हमारे नज़रिए से तो वाइट कलर का है। ठीक है, और स्यादवाद का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को बोलने के पहले शायद लगाना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ मतलब कि अनुमानता ऐसा हो सकती है, अनुमानता नहीं मतलब शायद ऐसा हो सकती है। ये शायद ब्लू या ब्लू कलर की और सर्किल हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाइट कलर की और सर्किल हो सकती है। ठीक है, अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगिनय। हर चीज़ को एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा या पावापुरी। जब तक ये जीवित थे यही थे जैन संघ के अध्यक्ष। ठीक है, जैन संघ मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे उस धर्म से संबंधित लोग एकत्रित होकर वो धर्म के बारे में या कुछ जरूरी विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वहीं पे जैन संघ की स्थापना हुई थी। और रही बात ये पैदा कहाँ हुए थे, तो ये वैशाली में हुए थे। ठीक है, कुंडग्राम में। कब पैदा हुए थे? 599 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे। अभी और भी प्रश्न हैं, फिलहाल तो ब्लैक बोर्ड पे इतने, वाइट बोर्ड पे इतने ही आ सकते थे, तो इतने लिखा है। अभी कुछ और प्रश्नों की आपके साथ चर्चा करेंगे। आज बस प्रश्नोत्तरी की कक्षा रहेगी, क्योंकि तथ्यात्मक और जानकारियाँ और कहानियाँ वगैरह आप ये ऐसे तो ये क्लास लग सकता है कि बस ऐसे ही है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो इससे आपका पूरा का पूरा जैन धर्म एक साथ में एक जगह एक ही समय में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मृत्यु की बारी हो गई, उनके ज्ञान की चर्चा हो गई, उनके सिद्धांतों की चर्चा हो गई, उनके दामाद के बारे में चर्चा हो गई, संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, तीर्थंकर की संख्या कितनी थी, जैन जितने भी उनसे संबंधित शब्दावलियाँ हैं उनकी चर्चा हो गई। ठीक है, प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते हैं, सारे प्रश्न तो करवा नहीं सकते, हाँ, लेकिन ये है ज़्यादातर करवा सकते हैं। आपका ये नज़रिया हो जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार की परीक्षा में पूछे जाता है। रही बात और प्रश्नों के बारे में, तो और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये एक प्रश्न है। तो अभी आपको बताए थे पावा या पावापुरी में हुई थी। जो उनकी गृह त्याग हुआ था उनका किस उम्र में हुआ था? 30 साल की उम्र में। गृह त्याग 30 साल की उम्र में हुआ था। ठीक है, 30 साल की उम्र में। अब पूछ रहा है ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी, तो एग्जैक्ट 13 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 विकास जी बुद्ध जी का है। 30 साल में घर त्यागे थे, एग्जैक्टली 13 वर्ष बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात 43 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? सोचिए आप लोग। बचपन का नाम था वर्धमान, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद इनका नाम क्या हो गया? महावीर स्वामी। और 3 और भी कुछ चीज़ें उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले प्रश्न हाँ,
देखिए, जो अभी बौद्ध धर्म के बारे में नहीं बताएं, समय आने पे बता देंगे, लेकिन जैन धर्म के जितने भी बातें या ग्रंथ वगैरह हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। अर्धमागधी लिपि, लिपि क्या होती है? लिखने का एक तरीका होता है। भाषा होती है मतलब जो हम लोग जिस भाषा में लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। जैसे देवनागरी एक लिपि है, लिखने का तरीका है, और संस्कृत एक भाषा है, इस प्रकार से, ठीक है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, या इंग्लिश भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। तो भाषा कौन सी थी इनकी? प्राकृत भाषा थी। लिपि कौन सी थी? अर्धमागधी लिपि, ठीक है। प्राकृत भाषा, अर्ध मागधी लिपि। फिर है जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? कुछ ग्रंथों के बारे में बताए थे आपको, भागवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वन वगैरह। एक बताए थे आपको आगम ग्रंथ, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनकी संख्या कितनी है? 12, ठीक है। और प्रश्न, हाँ बस, अब बाकी चीज़ें आपको अभी बताते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया, कौन सी भाषा थी, कब जन्म उनका हुआ था? 599 में इनका जन्म हुआ था, 599। अंग्रेजी में BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, या ईसा पूर्व। अंग्रेजी में याद करें, हिंदी में याद करें, भाषा का कोई मैटर नहीं है, खासकर जब आप किसी विशेष भाषा में आपको परीक्षा न देनी हो तो। और मरे कब थे? 527 ईस्वी में मरे, ईसा पूर्व में मरे थे, या BC। कितनी एज हो गई? 72 वर्ष। बुद्ध कितने समय जिए थे? 80 वर्ष, ठीक है। बुद्ध का कंपैरिजन अभी तो थोड़ा बहुत करा रहे हैं, एक बार आपको पूरे बोर्ड पे एक बार पूरा अच्छे से कंपैरिजन कराएंगे। कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, हमें करती हैं, हमें की थी, लाजमी है कि हर किसी को कर सकती हैं, मोस्टली कर सकते हैं। हमारा काम है चीज़ों को बेहतर तरीके से आपके सामने रखना, ताकि आप उन चीज़ों को लांघ जाए जिन चीज़ों में हम फंसे थे काफ़ी समय तक, ठीक है। फिर अब बात करते हैं जैन सम्मेलनों के बारे में, ठीक है। 3 जैन सम्मेलन हुए थे, जैन सम्मेलन या संगीति, ठीक है। पहला कब हुआ था? 320 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। 313 ईस्वी। ये कहाँ हुआ था? मथुरा। आर्य अस्कंदिल। 512 ईस्वी। ये कहाँ हुआ था? वल्लभी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि, क्षमा, श्रवण। 3 जैन सम्मेलन हुए थे, 320 ईसा पूर्व, 313 ईस्वी और 512 ईस्वी, ठीक है। स्थूलभद्र, आर्य स्कंदिल और देवर्धि, क्षमा, श्रवण। बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात। आप जब पूर्व साइड से आएंगे तो आपको बिहार पहले पड़ेगा, ट्रिक के लिए बता रहे हैं, बाकी आप याद कर सकते हैं। अभी छोटे मोटे तथ्य आपको मिल रहे हैं, छोटा सा चैप्टर जैन धर्म आपको पढ़ा गया तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, चीज़ें बड़े आराम से कंठस्थ कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है इंटरलिंक करने का, या फिर क्या ज़रूरत है चीज़ों को ऐसे याद करने का? ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सामने इतिहास का एक बहुत बड़ा सिलेबस है। अभी तो आपको छोटा लग रहा है, एक चैप्टर है, कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि इतिहास का वास्तविक सिलेबस क्या है। और ये भी नहीं कि आपको इतिहास के गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से आपको इतिहास की गहराइयों में जाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली है, ये जितने भी एग्ज़ाम है, टेट है, पेट है, उन सब के लिए काफ़ी इनफ है, जितना भी सिलेबस है, ठीक है। ये नॉर्मली मोस्टली एग्ज़ामों के लिए जितने भी UPSC PCS वगैरह के नीचे होते हैं, जितने हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, लगभग उसके लिए ये कंटेंट इनफ है। और कंटेंट इनफ का मतलब 100% प्रश्न तो इसमें से नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न इसी में से आएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, इससे आपका
एक स्टोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी कि जैन धर्म वास्तव में था क्या, महावीर स्वामी क्या थे। अभी जैसे आपसे पूछ लिया जाए नॉर्मली कि बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर क्या था, तो मोस्टली लोगों को लगेगा कि ये तो एक ही आदमी थे या तो सगे भाई रहे होंगे। लेकिन अगर आपको कहानियाँ याद है तो आपको कभी भूल नहीं सकता कि बिंदुसार कौन थे और बिंबिसार कौन थे। ठीक है, फिलहाल बिंदुसार बिंबिसार की चर्चा तब करेंगे जब बिंदुसार बिंबिसार का चैप्टर उठाएंगे। अगर आपको कुछ कहानियाँ वगैरह तथ्य वगैरह जो आपको बताए गए नहीं सुन पाए या फिर आपको उसको और क्लियर तरीके से चाहिए तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये है 320, 312, 320, 313, 512, ये ईसा पूर्व है। बाकी सारे दोनों ईस्वी हैं। बिहार से उठे यूपी आए, फिर चले गए पटना, गुजरात चले गए। स्थूलभद्र आपसे गुजरात में भी शायद ही पूछे, वल्लभी पूछेगा। स्थूलभद्र, आर्य स्कंदिल और देवर्दी क्षमा श्रवण। अब बात करेंगे जो स्थापत्य है। ठीक है, स्थापत्य के बारे में रुकिए, प्रश्नावली आपको बता दें किस तरीके से प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म का अध्यक्ष कौन था, या जैन संघ का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? भद्रभाऊ। क्योंकि वही कहानी है, जब भद्रभाऊ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा था तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वहाँ पे इन्होंने 12 साल बिताए। 12 साल बाद जब भद्रभाऊ की मृत्यु हो गई, वहाँ पे जब उनके शिष्य लौटे तो स्थूलभद्र यहाँ पे अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके शिष्यों से झड़प हुई और तत्पश्चात जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो नॉर्थ ईस्ट अपने यहाँ थे, जो उत्तर भारत में थे, अपना तो पूरा भारत है फिलहाल, लेकिन जो उत्तर वाले थे वो श्वेतांबर हो गए, जो दक्षिण में गए वो दिगंबर हो गए थे। ठीक है, दिगंबर अर्थात जो नग्न रहते थे, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। याद करने की ट्रिक के रूप में आपको बताए थे कि श्वेतांबर जैसे उत्तर भारत में आप देखते होंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो धोती वगैरह पहनते हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और साउथ के लिए बताए थे आपको कि वहाँ के लोग मतलब उनकी धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं कि वो जैसे वहाँ पे महिलाएं भी बाल अपना छिलवा लेते हैं, जबकि हमारे धर्म में इसको ये बहुत बड़े त्याग के अंतर्गत आता है, हिंदू धर्म के अंतर्गत। ठीक है, फिलहाल तो ये याद करने की ट्रिक बताए थे। इसे भावनाएं याद मत कीजिएगा ज़बरदस्ती, क्योंकि भावना याद करने वाली इसमें कोई बात नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। हाँ, तो ये कहानी थी भद्रभाऊ की। और उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है एवं किस राजवंश के समय में निर्मित हुआ था? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अब ऐसे ही बताते हैं आपको, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ था और किस वंश के समय में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपके राजस्थान में है, आबू पर्वत पर। ठीक है, किस वंश के समय में इसकी स्थापना हुई थी? तो चालुक्य वंश के। ठीक है, और भी डिटेल बता देते हैं आपको। उनके मंत्री का नाम विमल था, उन्होंने कराया था मंदिर का निर्माण। और जो वास्तुकार थे दो लोग थे, वास्तुपाल और तेजपाल। ठीक है, इसीलिए आपको बताए थे कि जब चर्चा प्रश्नोत्तरी के करेंगे तो पूरा का पूरा इतिहास आपके आंखों के सामने घूमना चाहिए और हम घुमाएंगे, ये हमारा दायित्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको, हाथी गुम्फा कहाँ है? हाथी गुम्फा कहाँ है? तो कहाँ है? उड़ीसा में उदयगिरी पर। और सबसे बड़ी बात, हाथी गुम्फा जो है वो किस धर्म से संबंधित है? परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी आपको याद है जैन धर्म, तो ट्रिक बनाइए, लंबे समय तक याद रखिए। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक के मैसूर, टीपू सुल्तान का क्षेत्र है मैसूर वाला। ठीक है, बहुत कहानियाँ, ये आधुनिक इतिहास में इस पर चर्चा की जाएगी। और तीसरा मंदिर, उससे संबंधित प्रश्न अगर आपके सामने आएगा तो आएगा कि जो बाहुबली थे या गोमतेश्वर थे वो किसके पुत्र थे? तो बताए थे आपको पार्श्वनाथ के पुत्र थे। ठीक है, और कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के क्या स्थान पर? ठीक है, हर 12 साल में वहाँ पे एक त्यौहार होता है, महामस्तक अभिषेक। ये जैन धर्म से संबंधित है। परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी जगह पे महामस्तक अभिषेक नामक जैन पर्व मनाया जाता है? तो कहाँ पे बताएंगे आप? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला पे। या पूछ सकते हैं कि जैन महामस्तक अभिषेक किस धर्म से संबंधित एक त्यौहार या पर्व है? तो बता सकते हैं आप जैन धर्म से। ठीक है, तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आई हों या फिर आपको किसी चीज़ से लगे कि ये चीज़ें और बेहतर की जा सकती हैं या करना चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए अलविदा, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।